हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे वंस डिजिट पे, जैसे इसमें वंस डिजिट पे 1 आ रहा है तो हमको 1 से लेके 10 तक नंबर्स स्क्वायर देखने हैं, उनके स्क्वायर नंबर में कि 1 कितने बार आ रहा है ये देखना है। जैसे कि अभी देखो, इसमें वंस डिजिट पे 1 है तो वंस डिजिट पे 1 एक तो 1 के स्क्वायर में है और एक 9 के स्क्वायर में है, तो 2 के में आ रहा है, किसके में, 1 एंड 9। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 1 एंड 9। ओके, समझ आया। 1 एंड 9 क्यों लिखा, क्योंकि 1 के स्क्वायर में एक तो 1 लास्ट पे है, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे तो देखना है, और 9 के स्क्वायर में 81 है तो वंस प्लेस पे हमारा 1 है, और 8 तो हमारा 10th प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे 1 है तो 9 लिख दिया। और किसी के में वंस प्लेस पे 9 नहीं है, ओ सॉरी 1 नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला है 99856। तो इसमें देखना है वंस प्लेस पे 6 कितने के स्क्वायर में है, एक तो 4 के में है और एक 6 के में है, तो वंस प्लेस पे सिर्फ 2 के ही पास है, तो इसका आंसर लिख देंगे 4 एंड 6। समझ आ गया, 4 6 लिखा। अब देखना है 1 फिर से किसके में है, 1 हमने देखा है 1 और 9 के में ही आता है, तो 1 और 9 एंड 5, 5 किसके में, सिर्फ 5, 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में होता है, 5 सिर्फ 5 के में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, आंसर 5। ओके, बस इतना ही करना था, इसमें हमने इसके आंसर भी लिख दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमको इसमें फाइंड करने की ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन, मतलब बिना कैलकुलेशन से हमें बताना है। इतना हमें पता होना चाहिए कि जिसके पीछे 3 और 7, 2 और क्या, 8 और 0, मतलब 0 हम 2 0 लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। अब सिंगल 0 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो 2 0 तो हमारे इसमें भी है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 2 0 है, लेकिन अगर हम सिंगल 0 लगा देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जिस भी नंबर के पीछे अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 3 है, 7 है, 2 है, 8 है, या सिंगल 0 बच रहा है, जैसे सिंगल 0 कैसे, 3 0 है, तो 3 0 में एक सिंगल 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आ गया, एक 0 बच रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे अब देखो, इसमें पीछे इसके में 3 है, 7 8 और पीछे 1 है, इसके में 1 1 मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 एक तो 1 के में भी आता है और 9 के में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें 3, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इनके पीछे ये नंबर्स आ रहे हैं वंस प्लेस पर, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये। ओके, बस इतना ही करना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमको इसके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके, देखो इसके स्क्वायर ढूंढना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है हमको। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है वो देखो, पहले हम इसमें और नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमको और नंबर लिखने पड़ेंगे, माइनस करते जाना है ना इसमें से, तो और नंबर लिखते हैं। और नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 21 23 and 25 27 31, सॉरी 29 भी आएगा। ऐसे करके हमारे ये और नंबर बढ़ते जाते हैं, ये और नंबर कभी खत्म नहीं होते, और इनमें से आप देख सकते हैं एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि 100 है तो 100 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, तो इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। तो 100 लिखेंगे और माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर्स को माइनस, तो 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, और 99 माइनस 3, क्योंकि 1 तो हमने माइनस कर दिया, अब 1 के बाद क्या है और नंबर 3 है, तो 3 माइनस करें तो 96,
समझ आ रहा है ना। तो 96 में हम माइनस करेंगे 5। अब 96 में जब 5 माइनस करेंगे तो आएगा 91। तो 91 में 7 माइनस किया, 91 में 84। 84 में हम क्या 9 माइनस करेंगे, तो 84 में तो 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 75। अब सेम 75 से भी हम क्या माइनस कर देंगे 11। 11 माइनस किया तो आया हमारा 64। 64 में हम 13 माइनस करेंगे क्योंकि 11 के बाद और नंबर 13 है। तो 13 माइनस किया तो आया 51 माइनस 15। इसको इससे माइनस किया 36 माइनस सॉरी यहाँ लाइन नहीं आएगी, 36 में माइनस करेंगे हम 17, जिससे इसको माइनस किया तो बचा 19 और 19 से मैं 19 माइनस कर देंगे 0। अब हमको ये तब तक माइनस करते जाना है जब तक लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 ना आए। अब 0 आ गया, बस सवाल खत्म। अब क्या करना है इसके बाद का स्टेप, अब हमको नंबर्स गिनने हैं कि कितने नंबर्स हमारे और नंबर लगे इसको 0 लाने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर लगे। तो 10 100 का जो होगा वो हो जाएगा 10। समझ आ रहा है। इसका रूट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ना, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। समझ आ गया, ये हो गया इसका आंसर। अब हमें किसका फाइंड करना है 169 का। अब 169 का फाइंड करना है सेम इसी तरीके से। 169 माइनस 1, स्टार्टिंग 1 से ही होगी हमारी। 168 माइनस 3, 165 माइनस 5, 160 माइनस 7 तो आएगा 153 माइनस 9 144। अब 144 माइनस 11, तो 144 में 11 जाएगा 133 माइनस 13 120। 120 माइनस 15 501 माइनस 15 के बाद क्या है 17 88 माइनस 19 69। अब 69 में से माइनस करेंगे 21 माइनस तो किया 48 आया, माइनस 23 इक्वल टू 25 माइनस 25 0। आ गया समझ। हमने एक एक करके सारे और नंबर से माइनस किया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ओके, तो अब हम गिनते हैं कितने और नंबर्स हमारे इसको रिमाइंडर 0 डालने में लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें जो रिमाइंडर 0 लाने में हमारे नंबर्स लगे हैं वो कितने हैं 13। तो क्या करेंगे रूट 169 का जो हमारा स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 13। समझ आ गया। और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पार्ट्स इसके दिए, इनके हमको स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसके फैक्टर निकाल के। तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं 7 2 9। देखो पीछे ऑड नंबर है तो हमें पहले ही पता पड़ गया 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड होगा 2 4 3 बार, फिर से 3 से हो जाएगा 81 बार, फिर से 3 से हो जाएगा 27, 3 टाइम्स 3 3 9, 3 1 3। तो इसका आ गया 1। अब देखो कितने फैक्टर्स हमारे निकले हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स निकले हैं। तो रूट 7 2 9 इक्वल टू रूट में फैक्टर लिखेंगे 3, 6 बार हमको 3 लिखने पड़ेंगे। तो देखो इनके जो हम पेयर्स बनाएंगे, इनके पेयर बनाएंगे तो यहाँ 3 पेयर हमने बना लिए हैं। और स्क्वायर में क्या करते हैं 2 2 का ही लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर का देखो मतलब क्या होता है ऊपर 2 लगा, किसी भी नंबर के नीचे ये नंबर है इसके ऊपर 2। ओके, और क्यूब होता है, इससे आगे हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे क्यूब होता है, उसमें हमारा ऊपर 3 लगता है। तो जो हम इस स्क्वायर में पेयर बनाते हैं तो 2 2 नंबर्स का लेते हैं, और जो हम क्यूब में पेयर बनाते हैं वो 3 3 नंबर्स का लेते हैं। ओके, पेयर हमारे ऐसे बनते हैं। तो हमने इसमें पेयर बना लिए, तो इसके पेयर बना के रूट के बाहर लिख लेंगे। तो 1 3 बाहर आया, 1 3 और 3। अब जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27।
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 27 है हमारा इस नंबर का स्क्वायर। ओके, अब देखो 400 है, अब 400 के फाइंड करते हैं। अभी 400 है, पीछे 2 जीरो है, तो पता चल रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 200, 100, फिर से 2 से, 5, 50, फिर से 2 से, 25। अब ये 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 एंड 5 5 से 25 आ गया। तो अब इसके स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। रूट 400 के 1 2 3 4 5 6। अब पेयर बनाते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 2 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा, ओ सॉरी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो आंसर आ गया 20। 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। ओके, अब इसका करते हैं, इसका भी हमको फैक्टर निकालना है। तो 1764, इससे हम 2 से डिवाइड करते हैं, पीछे इवन नंबर है इस वजह से, तो ये जाएगा 8 8 2 बार, फिर से 2 से कर देते हैं, तो ये 4 4 1 बार डिवाइड होगा। अब फिर से ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ गया है। 1 4 7, अब ये किससे जाएगा, फिर से 3 से करके देखते हैं। 3 से जाएगा हमारा ये 49 बार। अब ये फिर से 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, क्योंकि ये 3 से तो जा नहीं रहा था, तो 7 से डिवाइड किया। रूट 1764 के जो हमारे स्क्वायर आए हैं, वो फैक्टर्स आए हैं, उसको लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके हम पेयर बना लेंगे, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 7 का 7 के साथ। और पेयर्स में एक नंबर बाहर आ जाता है, 2 3 एंड 7, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42। देखो 42 आ गया। 42 का स्क्वायर होता है हमारा 1764। ये फाइंड करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4096। अब इसके भी हमको सेम वैसे ही करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसका भी हम। 4096, अब देखो पीछे इवन नंबर है तो हमको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितनी बार 20 48। अभी फिर से 2 से डिवाइड होगा तो कितने बार 10 24। 2 से फिर जाएगा 5 1 2, 2 से 256, फिर से 2 से 128, 2 से 64, फिर से 2 से जाएगा 32 एंड फिर से 2 जाएगा 16 बार। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, तो ये निकल आए इतने इसके फैक्टर्स। अब इसको लिख लेते हैं हम। रूट 4096 के जो फैक्टर्स है वो क्या है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार लिखेंगे। 2 4 6, 2 4 6, हमने इसको 6 बार लिख लिया, 12 बार लिख लिया। पेयर बना लेते हैं, इन दो का पेयर, 2 2 का पेयर बना लिया। अब देखो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से पेयर में से एक एक 2 बाहर ले लेंगे, तो 6 2 हमारे बाहर निकल आएंगे। अब जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 64। आंसर हो गया 64, तो मतलब ये 64 का ये स्क्वायर है 4096। अब देखो ये फिफ्थ वाला करके देखते हैं, 7744, तो इसका हमको फैक्टर निकालना है, तो निकालते हैं 7744। अब देखो ये फर्स्ट 2 से जाएगा, पीछे इवन नंबर है 38 72, अब फिर से 2 से ही जाएगा 1936, फिर से 2 से डिवाइड होगा 968, 2 से ही हो जाएगा 484, फिर से 2 से 2 4 2 1 2 1। अब देखो पीछे इवन, वो इवन हट चुका है, और नंबर आ गया, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 11 जा 21, 121, 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब इनको लिख लेते हैं। 7744 रूट में 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, रूट में 11 मल्टीप्लाई 11,
तो अब इनके जो पेयर बनेंगे तो पेयर में से एक एक नंबर बाहर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 11। तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11 टू ज़ा 22, 22 टू ज़ा 44, 44 टू ज़ा 88। ओके, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी 6 वाला सॉल्व करते हैं। 9604। अब इसके हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 9604, पीछे इवन है तो 2 से करके देखते हैं। 4802, फिर से इवन तो 2401। अब देखो पीछे ऑड नंबर है तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये आएगा 7 से। 7 3 ज़ा और 4 एंड 3, 7 से करते हैं। 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स, लिख लेते हैं। 9604 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। पेयर बनाएंगे इनके, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा कितना होता है हमारा 98। ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 5929। अब इसके हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सेम वैसे ही करना है। 5929, अभी पीछे ऑड नंबर है तो ये हमारा 7 से करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार 8 4 7, 7 से करते हैं। 1 2 1 11, 11 1 ज़ा 11। अभी 11 से डिवाइड हो गया। अब इसके जो फैक्टर्स हैं उनको नीचे लिखते हैं। √5929 के फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 77। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये वाला 8th वाला सॉल्व करते हैं। 9216, 9216 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 9216, 2 से करके देखते हैं, पीछे इवन नंबर है इस वजह से। 4608, फिर से 2 से ही जाएगा। 2304, फिर से 2 से जाएगा। 1152, 2 से 576, फिर से 2 से 288, फिर से 2 से 144, 72, फिर से 2 से करते हैं तो 36, 18, अब फिर से 2 से 9। अब ये 9 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, फिर से 3 से 3 1 ज़ा 3। ओके, तो ये आए हैं इसके फैक्टर्स। अब इनको लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे √9216 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे वो हैं 2 कितने बार है, 2 4 6 8 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 2 बार है। अब इनके हम पेयर बना के एक एक बाहर लिख देंगे। तो 5 हमारे 2 बाहर आएंगे और एक 3, 5 2 1 3। ओके, तो इनको बाहर लिख दिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 96। ओके, ये 96 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 है 529, सिंपल सा क्वेश्चन है। 529, अब देखो 529 है, ये किसी की टेबल में आता ही नहीं है, ये आता है हमारे 23 की टेबल में। तो 23 की टेबल में आता है 23 बार, और 23 वन ज़ा 23। अब इसके जो फैक्टर्स है उनको लिखेंगे। 529 इक्वल टू 5, इसके जो फैक्टर 23 मल्टीप्लाई 23, इनकी जो पेयर बना लेंगे, पेयर बना के एक बाहर लिख देंगे 23। आंसर हो गया, समझ आया। 529 किसी की टेबल में नहीं आता, ओनली 23 की टेबल में आता है। तो 23 बार आता है। 23 वन तो 23 3 ज़ा 529 और 23 वन ज़ा 23। अब इनके जो फैक्टर्स थे वो हमने रूट के अंदर लिख दिए, यहाँ पे भी रूट आएगा और उसके पेयर बनाया तो एक 23 बाहर आ गया और एक आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये वाला सॉल्व करते हैं 10 नंबर का। 8100, अब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो पहले तो 0 2 है तो 2 से बाहर चला जाएगा। 4050, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 25,
अब देखो पीछे ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 से नहीं जाके 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम। 6 7 5, फिर से 3 से 2 2 5, फिर से 3 से करेंगे 75 एंड 25 3 से करके। अब ये जाएगा 5 की टेबल से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। रूट में 8100 के फैक्टर्स आए हैं। 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3 एंड 5 × 5। तो अब इनके पेयर बनाते हैं। 2 2, 3 3, 3 3 एंड 5 5। 2 3 3 × 5। अब देखो इनके जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 90। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों का तो आंसर 90 आएगा। ओके, तो ये बस यही सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इज it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain it. मतलब ये जो नंबर्स हमको दिए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें हमको एक ऐसा सबसे छोटा होल नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें ऐसा हमको नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फैक्टर निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 126, फिर से 2 से जाएगा 63, 3 से जाएगा 21, फिर से 3 7 7 1 जा 7। तो देखो 252 इक्वल टू इसके जो फैक्टर आया वो लिख लेते हैं 3 × 3 × 7। अब देखो हमने इनके पेयर बनाए, तो पेयर बनाने पे 7 अकेला रह गया, 7 के साथ कोई पेयर बना ही नहीं इसका। तो क्या करेंगे, 252 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको नंबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, नंबर हमको फैक्टर निकालने में ही मिल गया है। तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसका 1764 आया आंसर। 1764 इक्वल टू इसके हमको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। इसके फैक्टर लिखेंगे रूट चढ़ा के, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे यही वाले होंगे। ओके, 3 × 3 × 7। ओके, इतने हमने इसके जो फैक्टर्स थे वो लिख दिए। अब पर ये तो इसके फैक्टर है ना, इसके कुछ तो और एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है इस वाले नंबर से। तो क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर एक और लिख देंगे पेयर बनाने के। 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7। अब इनके पेयर बनाए तो 2 से 2 का पेयर बनना, 3 से 3 का एंड 7 7। तो एक नंबर बाहर आया 2 × 3 7। और जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 तो 21, 21 2 जा 42। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाला है 180। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं 180 के। पीछे हमारा जीरो है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 90 बार, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 45। अब ये पीछे और नंबर है तो ये 2 से डिवाइड ना होकर 3 से हो जाएगा 15, फिर से ये 3 से होगा 5 बार एंड 5 1 जा 5। तो इसमें 180 के जो फैक्टर्स निकले हैं वो कितने हैं, 2 × 2, 3 × 3 × 5। ये है हमारे 180 के फैक्टर्स। तो अब हमको ये 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कौन सा नंबर करेंगे, अभी हमने इसमें देखा था पेयर बनाते हैं, तो जो नंबर अकेला रह जाए उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900, और 900 के हमको फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। 900 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5। ये हो गए हमारे 900 के फैक्टर्स। ओके, अब पेयर बनाते हैं 2 3 एंड 5, तो आंसर आएगा हमारा 30। ओके, तो ये था स्क्वायर रूट और ये है इसका स्क्वायर नंबर, दोनों फाइंड कर लिए हमने। थर्ड वाला करते हैं 1008। 1008 का है, इस पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 4। अब फिर से 2 से हो जाएगा तो कितने बार 2 5 2,
फिर से हमारा 2 से हो जाएगा 126, अब ये 126 फिर से 2 से हो जाएगा 63, अब ये किसे 3 से 21, 7 1 3 7, तो ये इतने नंबर से डिवाइड हुआ। अब इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 1008 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएंगे इस नंबर के फैक्टर्स। ओके, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब पेयर बनाते हैं। पेयर भी हमारे बन गए, 7 अकेला रह गया, तो 7 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 7056। अब 7056 के हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो यही वाले फैक्टर्स हो जाएंगे, बस एक 7 हमारा बढ़ जाएगा। 7 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 7 से ही हमने मल्टीप्लाई किया है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो पेयर बना है 2 2 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84, तो 84 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2028। अब इसके भी हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो फाइंड करते हैं 2028। 2028 पीछे इवन है तो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, 1014, फिर से 2 से हो जाएगा 507, अब पीछे ऑड है तो 3 से करके देखते हैं 69, फिर से अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 से 69, ये किसी की टेबल में नहीं आता है, ये आता है हमारे 13 की टेबल में 13 बार 1। ओके, तो 2028 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखो पेयर हमारे 2 2 का एंड 13 13 का बन गया, 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 हमारा अकेला रह गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6084। रूट में 6084 इक्वल टू रूट में 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 13 मल्टीप्लाई 13। 3 हमने क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि 3 से ही हमने एक मल्टीप्लाई किया था। तो इनका जो पेयर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 से होता है हमारा 39, 39 2 से होता है 78, आंसर हो गया। ओके, फिफ्थ वाला करते हैं 1458। अब 1458 के हमको फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 1458 2 7 2 9, अब ये 3 से डिवाइड होगा, पीछे ऑड है इसलिए 2 4 3, 3 से करते हैं 81, फिर से 3 से ही जाएगा 27, 3 9 3 1, ये सारे हमारे 3 से ही डिवाइड हो चुके हैं। अब इनके जो फैक्टर है वो लिख लेते हैं। 1458 के फैक्टर क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो अब इसमें देखो पेयर हमारे इनके बन गए, इसके बन गए, इसके बन गए, 2 अकेला रह गया, तो 1458 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या आया 2916, और 2916 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो आंसर आएगा यही वाले फैक्टर हो जाएंगे, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर भी लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 3। अब पेयर बना के एक एक नंबर बाहर ले लेंगे, 2 3 3 और 3, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 54, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 वाला है 768। 768 के पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो पीछे हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 8 4 बार, फिर से 2 से हो गया 19 2, 2 से 96, फिर से 2 से हो जाएगा 48 24, 2 से फिर से करते हैं 12, 2 से करते हैं 6, 2 से करते हैं फिर से 3 एंड 3 बन जा 3। तो ये सारे आ गए इसके फैक्टर्स, इनको लिख लेते हैं। 768 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पेयर हमारे 2 2 के पेयर बन रहे हैं, अब 3 अकेला रह रहा है, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 768 को, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2304।
ओके, तो अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर इसके यही हो जाएंगे, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर एक और बढ़ जाएगा। 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 इंटू 3। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब पेयर बना के बाहर निकाल देते हैं, तो इनके पेयर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये आ गए इसके पेयर। अब इनका जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 48। तो यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square of the square number so obtained. तो इसमें क्या करना है कि हमको ये जो इसके टर्म्स दिए इनमें हमको डिवाइड करना है सबसे छोटा होल नंबर। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे होल नंबर का सबसे छोटा होल नंबर। अभी हमको सबसे छोटा होल नंबर में डिवाइड करना है और इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फाइंड करेंगे, इसको स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड स्क्वायर नंबर, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर। तो इसमें करते हैं 2 5 2। तो इसके 2 5 2 पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 से जाएगा 126, 2 से 63, 3 से जाएगा 21, फिर से 3 7 और 1 7 इन द 7। तो ये आगे इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है, पेयर बनाएंगे। तो 7 अकेला रह गया, तो क्या करेंगे 7 से ही हम डिवाइड दे देंगे। 252 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आएगा 36। 36 आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब हमको 36 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। रूट 36, तो 36 हमको बताना था फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर हमारा है 36, इसका स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो 36 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, इसके हमको फैक्टर्स अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन जिस नंबर से डिवाइड किया वो उस नंबर को हटा के, तो हमने 7 को हटा दिया है यहाँ से, जो नंबर्स बचे हैं वो हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो पेयर बना के 2 3 बाहर आया तो आंसर आया 6। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर और ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ओके, तो यही फाइंड करना था। सेकेंड वाला है 2925। अब 2925 में क्या करना है, इसके फैक्टर निकालते हैं। 2925 पीछे नंबर ऑड है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। 975, फिर से 2 से करते हैं 5 3 2 5। अभी फिर से हमारा 5 से जाएगा 65। अब 65 है 13 से जाएगा 13, 5 से जाएगा 13 बार एंड 13 से जाएगा 1 बार। तो 5 13 का 65, 13 विल 13। तो अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2925 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 13। ओके, तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। एक और 3 है हमारा यहाँ पे, ये वाला 3, 2 3 है। देखो समझ नहीं आया होगा, 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो इतना आया, फिर से 3 से डिवाइड किया इतना आया, यहाँ गलती से 5 लिख गया था। अब फिर हमने इससे 5 को डिवाइड किया तो 65 आया, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 13 आया और 13 मतलब 13। तो इसके हमारे पेयर बन गया 3 5 और ये 5 हमारा अकेला रह गया और 13। ओके, 2 3 है और 2 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 नहीं आएगा। ओके, 13 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 13 हमारा अकेला रह गया। तो 5 और 3 हमारे दो पेयर है। तो क्या करेंगे, 2925 डिवाइडेड बाय 30, 13 से ही डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 225। 225 आया। अब 225 के आगे हमारा स्क्वायर रूट आ गया, इसकी स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर हमारे यही हो जाएंगे, 13 को हटा देंगे क्योंकि 13 से ही हमने डिवाइड किया था। तो इसके पेयर बनाया तो एक 3 बाहर आया और एक 5 बाहर आया, तो इनका 5 3 15। तो 15 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। 15 है हमारा स्क्वायर नंबर और 225 है हमारा स्क्वायर रूट। ओके, अभी थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। 396। अब 396 के हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये फर्स्ट हमारा आएगा, डिवाइड होगा 2 से 98। अब फिर से 2 से हो जाएगा 99। अब 3 से होगा 33,
एंड 3 से 30 1 1 11 1। तो यही आ गया। तो अब इसके हम लिख लेते हैं फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 11। तो देखो यहाँ 11 एक अकेला रह गया और हमारे 3 के तो पेयर बन चुके हैं, 11 अकेला रह गया। 3 9 से डिवाइडेड बाय 11, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 36। तो 36 में क्या फैक्टर आ जाएंगे हमारे रूट में? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू आंसर आ गया 6। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर और ये स्क्वायर रूट, यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 6 45। अब इसका हमको स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो इसके हम पहले फाइंड करेंगे इसके फैक्टर्स। तो ये फर्स्ट पीछे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसमें हम 5 से डिवाइड देंगे। 5 2 9 इतने बार डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड 23 से डिवाइड होगा 23 बार, 23 बन जाए 23। ये आगे इसके फैक्टर्स। अब क्या करना है हमको? अब इसके फैक्टर्स नीचे लिख लेते हैं। 2 6 4 5 इक्वल टू 5 इंटू 23 इंटू 23। अब इसका 2 6 4 5 डिवाइड करना है, तो 5 इनका पेयर बन गया, तो 5 अकेला रह गया, तो 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 5 2 9। 5 2 9 आ गया। तो 5 2 9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? 23 इंटू 23, और इसका आंसर आ गया 23। यही फाइंड करना था, सिंपल था। तो ये हो गया इसका आंसर। 5 वाला है 2800। तो इसके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2800, 2 से 14 00, 2 से 7 00, 35 0, 2 से फिर से करेंगे 17 5, 5 से करेंगे 35, फिर से 5 से करेंगे 7 7 1 7। तो ये थे इसके फैक्टर्स। लिख लेते हैं 2800 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब देखो यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। नंबर देखते हैं, पेयर इनका बन गया, इसका पेयर और इसका। दो नंबर्स का पेयर बनाना था, हमने पेयर्स बना लिया। अब पेयर में अकेला रह गया 7, 7 का पेयर नहीं बना, 7 से ही डिवाइड दे देंगे। तो इसका आंसर आएगा 400। 400 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। ये हो गए इसके फैक्टर्स। पेयर बना के एक एक बाहर लिख देंगे और जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20। आंसर आएगा 20। ओके, ये फाइंड करना था। अब 6 वाला करते हैं सेम इसी तरीके से। 16 20, 2 से डिवाइड करेंगे 810, 2 से 405, फिर से 2 से करेंगे 13 5। अब फिर से 2 से करके नहीं देखेंगे क्योंकि ये 2 से होगा ही नहीं, यहाँ से भी 3 से हुआ है, तो ये होगा 45, 3 से 15, 3 से फिर से होगा 5 5 पंजा 5। तो ये आए इसके फैक्टर्स। ओके, तो अब इनकी फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 16 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसमें कौन सा नंबर हमको डिवाइड करना पड़ेगा? पेयर बनाते हैं, इन दो का पेयर, 2 का पेयर 2, 5 अकेला रहेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 3 2 4 आंसर आया। 3 2 4 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? पेयर बना के 3 3, आंसर इक्वल टू 18। ओके, यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ आवर स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। क्लास 8 है, एक क्लास 8 है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टोटल जो रुपीज हुए हैं वो हुए 2401, और उन्होंने ये जो रुपीज है वो डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड में। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द मनी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ आ रहा है? इसमें हमको ये फाइंड करना है कि हर एक बच्चे ने कितने रुपीज मतलब दिए हैं।
और ये फाइंड करना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो देखो एक चीज हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट है अगर क्लास में, तो हर एक बच्चे ने 5 रुपीज ही दिए, तो इसका क्या हो जाएगा 25। 5 5 25, तो हो गया 5 स्टूडेंट है और 5 ही ईच स्टूडेंट ने रुपीज दिए, तो आ गया 25। और जैसे कि 10 स्टूडेंट है तो हर एक बच्चे ने 10 रुपीज दिए, तो कितने रुपीज हो जाएंगे 100 रुपीज। ये बताना है कि जितने स्टूडेंट हैं उतने ही उन्होंने रुपीज दिए। जैसे कि 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो यही फाइंड करना। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमको यही निकालना है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम x लेट कर लेते हैं। ओके, डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, ये कितना है, मतलब हर एक बच्चे ने कितने रुपीज डोनेट किए, रुपीज x। तो हमने दोनों को x लेट कर लिया है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व आगे। तो देखो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 401, जैसे कि अभी हमने यहाँ समझा था, इसकी 10 स्टूडेंट हैं तो उन्होंने 10 रुपीज ही दिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पर नंबर होगा, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर हमारा इतना आया होगा। सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 401। तो देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हमारा रूट हो जाएगा इसके ऊपर, तो रूट होने का मतलब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालते हैं 2401, ये किससे डिवाइड होगा 7 से, 3 4 3 बार, फिर से 7 से जाएगा ये 49, 7 7 49, 7 1 7। तो ठीक है, ये आ गए इसके। अब यहाँ पे x है तो इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, x इक्वल टू, इसके पेयर बनाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7, x का आंसर हो जाएगा 49। मतलब हर एक बच्चे ने 49 रुपीज दिए हैं और उस क्लास में भी 49 स्टूडेंट्स ही हैं, तो इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. मतलब हमको ये फाइंड करना है कि कितनी रोज हैं और कितने हर रो में प्लांट्स लगे हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसमें जैसे कि 10 रो हैं, तो हर एक रो में 10 ही हमारे प्लांट्स लगे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 100। ठीक है, तो ऐसी ही हमारी एक x रो है और उसका x ही उसमें प्लांट्स लगे हैं, तो उसका हो जाएगा 2025। ओके, तो यही हमको फाइंड करना है, तो करके देखते हैं। अभी हमें पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ रो, लेट द नंबर ऑफ रोज x and let the number of plants equal to in each row, क्योंकि हमको हर एक रो में प्लांट्स कितने लगने वो फाइंड करना है, तो इसका भी हमने लेट कर लिया x। अब देखो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2025, यही होगा। तो x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 2025। अब देखो यहाँ के स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो 2025 आ गया, इस पे रूट x इक्वल टू, इसके जो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो फैक्टर हमारे आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, अब देखो इनके जो हम 5 इंटू 5, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब देखो इनके जो हम पेयर बनाएंगे तो 1 3 बाहर, 1 3 1 3। ओके, तो इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45, तो x आ गया 45। मतलब हर एक रो में 45 ही प्लांट्स लगे हैं, ईच रो में 45 प्लांट्स लगे हैं और 45 ही हमारी रो है, 45 ही हमारी रो है। ओके, यही फाइंड करना था, बट हो गया हमारा फाइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 8। हमको एक सबसे छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढना है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के एलसीएम लेने पड़ेंगे।
4, 9 एंड 10। तो इनके एलसीएम लेंगे 2, 9, 5, फिर से 2 से लेंगे, 2 वन जा 2, 9 फिर से नहीं गया, 5 भी नहीं गया, अभी जाएगा 3, 3, 5, 3 वन जा 3, 5 का 5 आ गया, अब 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ये हो गए। अब जो इसके एलसीएम आया, एलसीएम 4, 9 एंड 10 का, वो कितना आया है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनका आंसर आ गया 180। ओके, तो अब हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय इन तीनों से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे। अब 5 हमारा पेयर नहीं बना है तो क्या कर देंगे 180 मल्टीप्लाइड बाय 5। जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। तो 900 से ऐसा एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। बस सिंपल यही फाइंड करना था हमको और हमने फाइंड कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 8, 15 एंड 20। ऐसा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो हमारा डिविजिबल हो जाए इन तीनों नंबर्स से। तो पहले हम करेंगे इन तीनों का एलसीएम, 8, 15 एंड 20। इन तीनों का एलसीएम देंगे, 2 से चला जाएगा 4, 15, 10 बार। अब फिर से 2 से चला जाएगा हमारा, तो 2 जा 4, 15 एंड 5। फिर से 2 से 2 वन जा 2, 15 एंड 5, 5 से हो गया। अब ये जाएगा 3 से, 3 1 आ गया, 3 5 जा 15 एंड 5। अभी 5 से डिविजन हो जाए 1, 1 एंड 1, 5 से वो 5 दे दिया। अब इनका एलसीएम है, जो एलसीएम ऑफ इन तीनों के नंबर्स के, इनके क्या आया फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5। इन तीनों को आंसर क्या आएगा, इन तीनों का 120, 120। अब देखो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो 120 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा, अब देखो पेयर बनाया हमने, लास्ट क्वेश्चन में समझा था पेयर बनाएंगे और जो नंबर बच जाएगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेयर बनाया, 1 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई लिख दिया, 3 भी बच गया, 3 भी मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, 5 भी बचा है, 5 को भी लिख दिया। जो नंबर, जितने नंबर्स बचे उतने नंबर्स लिखना है, जरूरी नहीं है कि एक ही लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर हमारे अकेले बच गए तो तीनों को हम लिख देंगे। तो जब इनका हम वो करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 300, और ये हो गया आंसर। मतलब 3600 एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।